Lesson number 5th. India's gift to the world. How yoga heals. Question first. For what disease can yoga be a therapy? कौन कौन सी बीमारियों में योगा एक थेरेपी हो सकती है? आंसर है योगा कैन भी थेरेपी, योगा थेरेपी हो सकती है फॉर द डिजीज, जिसमें कौन कौन सी डिजीज है? कैंसर, इनफर्टिलिटी, लंग्स डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंस डिजीज, निमोनिया, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन। इसमें योगा है वो एक थेरेपी के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच डिजीज आर कोज्ड बाय द स्ट्रेस? तनाव से कौन कौन सी बीमारियां होती है? डिजीज आर द कोज्ड बाय द स्ट्रेस एज ए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डिप्रेशन, एनेक्सिटी, सम टाइप्स ऑफ द डायबिटीज, मिलेट्स और इनडाइजेशन एंड लो ब्लड फ्लो, ये बीमारियां तनाव से होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what is the reaction of our body in the fight or flight systems? In the fight and flight systems, the reaction of our body is positive in short terms but negative in the long terms. Former prepare for threat, या आने वाली धमकियों के लिए हम पहले से तैयार करती है। Later places excess tear and wear. Next question 4, write the main hazard of the stress. स्ट्रेस के कौन कौन से मुख्य खतरे हैं? And the main hazards of the stress are continuous surge in the heart rate, cardio output, blood pressure, sweatings, slow breath, metabolism, tensing muscles, indigestion or low blood pressure, etc. Question number 5th, why is the cortisol good for our body? हमारी बॉडी के लिए cortisol है वो अच्छा कैसे है? Cortisol is a good for our body because this हार्मोन एट द नॉर्मल लेवल हेल्प टू द मेंटेन। जब ये हार्मोन नॉर्मल लेवल पे होता है तो ये मेंटेन करने में मदद करता है। एंड एक्टिव हेल्थी, हमारे शरीर को एक्टिव बनाता है, इंक्लूडिंग जिसमें क्या है? रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड द ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट, आपको वो प्रभाव पड़ना हाई लेवल ऑफ द कोर्टिसोल ऑन आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य में जब उच्च लेवल पे कोर्टिसोल होता है तो उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? हाई लेवल ऑफ द कोर्टिसोल कैन इंक्रीज आवर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स विच आर रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट अटैक एंड द हार्ट स्ट्रोक्स, जो हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन ए पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम टू एक्टिवेट, कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम को? पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम्स कैन बी एक्टिवेट व्हेन द थ्रेट ऑफ द स्ट्रेसर हैज पास्ट, जो आने वाली धमकी है, तनाव वो या तो गुजर जाता है और एंडेड या उसका समाप्त हो जाता है, और बाय डीपिंग द ब्रीथ, उस समय हम गहरी सांसें लेते हैं, रिलैक्सिंग द स्केटल मसल्स, हमारे मांसपेशियों के तनाव को शांति मिलती है। Question 8, what is the result of the rest or renew in our body? The result of the rest and renew in our body in this is this, यह है that the body tries to heal itself, बॉडी अपने आप ठीक होने का प्रयास करती है। इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट, आराम की पोजीशन में। इट रिन्यू, ये वापस तो पुनः ताज़ा करती है। इट सेल्फ, अपने आप को वी फील हेल्थी एंड फ्रेश, हम ताज़ा और स्वस्थ महसूस करते हैं। वॉट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द लॉन्ग टर्म्स हेल्थ? For the promotion of the long term health, immune system in the right order is important. सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। एक्टिवेट पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम्स एश्योर लॉन्ग टर्म्स हेल्थ, और शरीर में पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट होता है तो हमें लंबे स्वास्थ्य के लिए आश्वस्त करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 10, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द योगा प्रैक्टिस। द मेन कंपोनेंट ऑफ द योगा प्रैक्टिस, फर्स्ट होता है आसन, जिसको डिफरेंट पोस्चर कहते हैं, प्राणायाम जिसको ब्रीथिंग टेक्निक अपनाते हैं, एंड द ध्यान जिसमें मेडिटेशन एक्सरसाइज की जाती है। इट एम्प्लॉयज ए होलिस्टिक अप्रोच, ये हमें संपूर्ण स्वस्थ बनाता है। थैंक यू, कंप्लीट।